नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। यह स्टॉक अपने हाई 100 रुपये से लगभग 20% डाउन है। इसका करंट प्राइस 80 रुपये है। इसका मेन रीज़न गिरने का रीज़न है इसके Q3 अर्निंग के रिज़ल्ट और मैनेजमेंट का फ्यूचर गाइडेंस 5 साल के लिए। इसकी जो Q3 की अर्निंग का रिज़ल्ट है, इसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बट प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट नहीं दिखने का रीज़न है इस प्रोविजनिंग, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस की वजह से हर बैंक को अपनी प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ गई है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो पीबी है वो 1.8 है। जो कंपेयर करें अदर बैंक के पीबी से, जैसे कि एचडीएफसी बैंक 2.5, आईसीआईसीआई बैंक 2.96 एंड कोटक महिंद्रा 2.92, तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे है कंपेयर अदर प्राइवेट बैंक्स। और इसके पी की बात करें, इसका पी है 18.7। और जो लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू की जो ग्रोथ आई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका रेवेन्यू जो 2019 में था वो था 13,000 करोड़, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़। एंड 2024 का इसका जो रेवेन्यू होगा ईयर का, वो होगा, अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर का एजम्पशन ले लेते हैं 36,000 करोड़, तो ये ऑलमोस्ट 22% की ग्रोथ हुई। बट इसके जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है वो दी है 20% की। तो हम 20% से अगर इसका पी जो निकालें वो लेस देन 1% है, तो लेस देन 1% पी बहुत अच्छा है। तो उसके मैनेजमेंट ने 5 साल पहले 2018 में दिसंबर में जो आईडीएफसी बैंक फर्स्ट कैपिटल के साथ मर्ज हुआ था, तो इसके मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी, मेनली जो इनके सीईओ हैं वी विद्यानाथन, जो उन्होंने जो गाइडेंस दी थी, उन्होंने गाइडेंस दी थी अपने बैंक के एनपीए के बारे में, बैंक के लोन के स्ट्रक्चर, एडवांस और लोन के स्ट्रक्चर के बारे में, लोन की बैंक की ग्रोथ के बारे में, बैंक के डिपॉजिट के बारे में। तो जो भी उन्होंने गाइडेंस दी थी लास्ट 5 साल में कि हम ये अचीव करेंगे, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर अचीव कर लिए। तो जो नेक्स्ट उन्होंने गाइडेंस दी है अबाउट एनपीए, कि हम एनपीए इतने नंबर पे लाएंगे, मतलब जो अभी है करंट उससे भी नीचे लेकर आ जाएंगे, अपना नेट इंटरनल मार्जिन बढ़ाएंगे, एंड जो उन्होंने ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की है वो 20% की है। तो मार्केट को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि जो उन्होंने लास्ट 5 साल में ग्रोथ दी थी 22% की दी थी, लेकिन जो 5 साल में जो उन्होंने गाइडेंस दी है 20% की दी है। तो मेरा क्या मानना है, जो 20% जो गाइडेंस दी है बैंक ने, लेकिन मेरा जो मानना है कि वो इससे कहीं बेहतर करेंगे। लास्ट आप एग्जांपल देखा हो बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस हर बार जो गाइडेंस देता है 25%, 26%, 24% देता है, लेकिन वो देता है 30% तक का हाइक देता है, 32% तक की ग्रोथ देता है। तो ऐसे ही इनका है, इन्होंने गाइडेंस दी 20% की, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है 23-24% की ग्रोथ रहेगी। 24% का मतलब होता है हर 3 साल में प्रॉफिट डबल, प्रॉफिट एंड सेल्स बोथ। तो अभी इसका क्या है, जैसे फ्यूचर एजम्पशन करेगी, फ्यूचर का शेयर प्राइस क्या होगा नेक्स्ट 5 ईयर का, तो अभी इसका पीबी है 1.8, क्योंकि बैंक को पीबी से निकाला जाता है, क्योंकि इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। तो उसका पीबी है 1.8, जो कि बाकी बैंक के मुकाबले मिनिमम 50-60% डिस्काउंट पे है। एंड इसका जो ग्रोथ आने वाला 20% है। अगर जो मैनेजमेंट ने बोला है, अगर मैनेजमेंट जो बोला है वो ग्रोथ भी 20% आता है, और उसको इसकी वैल्यू है उसको इंक्रीज़ होती है, उसकी वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज़ होती है एज़ पर अदर प्राइवेट बैंक आती है, तो मे बी इसका स्टॉक हेयर यहाँ से 400 से 500 रुपये तक आ सकता है अगले 5 साल में। मतलब 5 गुना 6 गुना तो आराम से हो सकता है। और अगले 10 साल तक का अगर सोच के चले, वैसे अगले 10 सोचना चाहिए, 2-3 साल का देखना चाहिए। 2-3 साल के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगले 10 साल का भी सोचा कि कम बैंक ने 26% की ग्रोथ दी वैल्यूएशन के संग, मतलब जैसे बैंक ने 22-23% ग्रोथ दी, संग में वैल्यूएशन बढ़ गई, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ आएगी। तो 26% की शेयर प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो आपका पैसा 10 साल में 10 गुना हो जाएगा। मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, थोड़े से डाउट्स हैं, लेकिन वी विद्यानाथन ने ये ऑलरेडी कई बार प्रूफ करके दिखाया। जब उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को उनकी रिटेल चेन संभाली थी, जब भी उन्होंने प्रूफ किया था। जब उन्होंने फर्स्ट कैपिटल टेक ओवर किया था, उन्होंने वहाँ पे 300% की ग्रोथ दिखाई थी।
तो ऑलरेडी वो प्रूफ कर चुके हैं, और यहाँ से जैसे उन्होंने विद्यानंद ने 5 साल पहले बोला था, जो उनका मैनेजमेंट 5 साल पहले हुआ था, वो भी उन्होंने प्रूफ किया है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट बैंक है अभी ये इस मिड सेक्टर में, मिड कैप में, बिकॉज इसका मार्केट कैप अराउंड 50-60 थाउजेंड है। तो बेस्ट बैंक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा है और रिस्की भी कम है कंपेयर अदर जो ऑलरेडी थोड़े प्रॉब्लम्स में रहते हैं। वैसे भी बैंकिंग सेक्टर में आजकल थोड़ा वैल्यूएशन गिरा हुआ है। तुम कहीं पे, आप लोग कहीं पे भी देखो, जो वैल्यूएशन सेक्टर पूरा गिरा हुआ, पूरी इसकी जो वैल्यूएशन पूरी गिरी हुई है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, तो सब जो अपने प्रीमियम वैल्यूएशन चलते थे उस वैल्यूएशन चलते। तो ये स्टॉक भी अपने प्रीमियम वैल्यूएशन में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर ग्रोथ दिखाता है, ग्रोथ देता है, तो कंटिन्यूसली इसको प्रीमियम वैल्यूएशन में भी मिलने के चांस हैं। तो बहुत अच्छा स्टॉक है देखने के लिए। तो इतना लोग ध्यान मत दो, लोगों की बातों पे ध्यान ना दिया जाए और इस पे फोकस किया जाए, इसके संग जोड़ा जाए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बैंक है, बेस्ट बैंक है इस टाइम इसके साथ रहने के लिए, इसके साथ फ्यूचर देखने के लिए। थैंक यू।